बच्चों, स्वागत है आपका चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन सिंह और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके सामने लेकर आया हूँ साइंस का। मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या हिंदी में से कहते हैं भाई पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है भाई हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है, मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये ग्लैंड नाशपाती के आकार की छोटी सी दाने के नुमा होती है भी। नाशपाती के आकार की होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। अच्छा, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि हमारे शरीर में उपस्थित लगभग जो भी अधिकतर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उन सभी के जो हार्मोन वगैरह स्त्रवण होते हैं, उन सभी को मेंटेन कौन करके रखता है? हमारा पीयूष ग्रंथि उसको नियंत्रित करके रखती है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। देखो, मास्टर ग्रंथि की अगर हम संरचना देखें तो संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये कितनी पाली होती हैं इसकी? तो 3 पाली होती हैं इसकी। इसे हम कहते हैं अग्रपाली। इसे कौन सी पाली कहते हैं? अग्रपाली। इसे कहते हैं भाई मध्यपाली। इसे कौन सी पाली कहते हैं? मध्यपाली। और इसे हम कहते हैं भाई पशपाली। कौन सी पाली कहते हैं भाई? पशपाली इसको कहा था। अग्रपाली, मध्यपाली और पशपाली इसको कहा जाता है, ठीक है। अग्रपाली का मतलब होता है सबसे आगे वाला, और मध्यपाली का जो है सबसे पीछे वाला, और पशपाली का जो है बीच वाला, और पश का जो है सबसे पीछे वाला। अब देखो, जो ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है भाई? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। देखो, हमारे मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है, और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो हम इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको कह देते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी इसको कह देते हैं। किसे भी? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये तो मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर की लगभग सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करेगी, जो भी अंतःस्रावित रूप से होती हैं, जो भी हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और इस ग्रंथि को भी कौन नियंत्रित करता है? हमारा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। बात समझ में आई होगी। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का मास्टर कौन भाई? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखो, इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं अग्रपाली से, कुछ हार्मोन निकलते हैं मध्यपाली से, और कुछ हार्मोन निकलते हैं पशपाली से। तो देखते हैं कौन सी पाली से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इससे निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे निकलता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हार्मोन, ठीक है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलता है हमारा LTH, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। इससे निकलता है GTH, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? ग्रोथ हार्मोन। इससे निकलता है GH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सॉरी, ये हो गया हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और इससे कौन सा निकलता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो कुछ हार्मोन हमारे ये अग्रपाली से निकलते हैं, ठीक है। मध्यपाली से केवल एक हार्मोन निकलता है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे त्वचा के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। इन सब के अलग अलग काम होते हैं भाई। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर काम करता है, और उससे निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये काम करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे, जो किडनी के ऊपर होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड हमारी गले में होती है, एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती हैं। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन काम करता है मिल्क ग्लैंड पे, और ये गोनेड्स पे काम करता है। जैसे फीमेल के ओवा हो गए और मेल का टेस्टिस हो गया, ठीक है।
ग्रोथ हार्मोन हमारी मसल्स पे और बोन पे काम करता है, उनकी जो है वृद्धि के लिए नियंत्रित करता है। एमएसएच हार्मोन क्या करता है अभी? एमएसएच हार्मोन हमारी स्किन सेल पर काम करता है और मेलानिन के निर्माण में को उत्तेजित करता है, जिससे हमारी त्वचा काले रंग की हो जाती है और कैंसर से जो है, त्वचा कैंसर से जो है उसकी रक्षा होती है। और पशपाली से निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो बच्चे के जन्म के समय स्रावित होने वाला हार्मोन है, दूध को मिल्क ग्लैंड से बाहर निकालने के लिए आवश्यक हार्मोन है। और गाय भैंस में जो दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी कौन सा हार्मोन होता है? भी ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। और इससे निकलता है एडीएच, एंटी डायूरिक हार्मोन, या हम इसे वैसोप्रेसिन भी कह देते हैं। या इसे क्या कह दिया जाता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन कह दिया जाता है। हमारे यूरिन में अगर मूत्र की मात्रा ज़्यादा, यूरिन में यदि जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उस जल की मात्रा को कम करवाने का काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन, ठीक है। इन सभी हार्मोनों को हम बहुत डिटेल में भी पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।